पहले तो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, आप डिसअपॉइंटेड हैं या फिर आपको लगता था कि यही रिजल्ट आएगा जो पाकिस्तान हारा है? अच्छा देखिए, अब दो तरह की पाकिस्तान के फॉर्मेट है जहां पे पाकिस्तान 50 ओवर खेलना नहीं जानता। 50 ओवर की बैटिंग है, एक आर्ट है। ज़ेब्रा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, वो कभी आपको रेस नहीं जितवा सकता। आपको अगर सैम अयूब के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, आपको ये लगता है कि वो सईद अनवर सानी हमने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उससे बड़ा कोई लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं आएगा, तो भाईजान उसके रिफ्लेक्सेस का मसला है, वो हमें नजर आ रहा है। मेरे जैसे निकम्मों को नजर आ रहा है कि सैम अयूब नहीं कामयाब हो रहा, ना वो टेस्ट में कामयाब हो रहा है, ना वो वनडेज में कामयाब हो रहा है, ना वो टी20 में कामयाब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आज पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी कसम खाई हुई थी कि हमने हैप्पी डिनर नहीं करना, हमने चिकन डिनर नहीं करना, हमें जो आप प्लेट में रख के जीत दे रहे हो हमें ये नहीं चाहिए, ये लो आप वापस ले लो। ले ली उन्होंने वापस। बहुत कम टोटल था, सिर्फ 203 रन किए थे, और अगर आज पाकिस्तान जीता तो 100% ऑस्ट्रेलियंस जो है वो बैकफुट पे जाते। अब जो बाकी जो दो मैचेस रह गए हैं ना, उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। आज इसको फिर डेब्यू कैप मिल गई है, इसको पाकिस्तान की कैप मिल गई ओडीआई की, आज इसने डेब्यू कर, हमें तो समझ नहीं आ रही, आज इसकी बच्ची बहुत प्यारी होगी, मुझे लगता है मोहसिन नकवी को वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह, हाँ वो बहुत प्यारी होगी, क्योंकि इसको हर जगह पे चांस देके जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। पूरे 50 ओवर नहीं खेल सका, जिसके इम्कान थे कि हाँ जी पाकिस्तान की शायद बस का नहीं है पूरे 50 ओवर खेलना। 117 पे 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के आउट होकर जा चुके थे। ये तो नंबर 9 पे नसीम ने आके जरा 40 रन जो जोड़े हैं, और ऊपर से फिर उसके ऊपर जब 8वें नंबर पे शाहीन बैटिंग करने आया उसने 24 रन जोड़े हैं, तो करते कराते 200 के पार पहुंचा पाकिस्तान। वरना तो ऊपर वाले तो बिल्कुल अभी 32 ओवर हुए थे, छठी विकेट जब गई थी 117 पे 6 आउट पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के सारे हो चुके थे। ये नीचे टेल वालों ने आके कुछ ना कुछ रन जोड़े हैं, तो पाकिस्तान 200 के पार पहुंचा। वरना लग रहा था 160 170 मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगा पाकिस्तान, और जाके कहानी खत्म हो जाएगी। बजा दिया पकड़ के हमें ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे 2 विकेटों से बजाया है, लेकिन बजाने को बजाना कहते हैं। अब मुझे आगे कई लोग ये बोलेंगे कि इंडिया भी कल व्हाइट वॉश हुआ था। बेटा वो इंडिया था, वो हो गया, वो कल की बात थी, वो टेस्ट क्रिकेट थी। इथे आओ ना जरा, इधर आओ ना जरा, इथे पेश कराओ ना जरा। पाकिस्तान हारा है, बैट्समैन बाजी की शादी पे आए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं था करना, नहीं बैट्समैन ने कुछ नहीं था करना, बॉब्जी दी किंग ने कुछ नहीं था करना। जब जीत नहीं सकते हो तो उम्मीद क्यों देते हो? हमें उम्मीद क्यों देते हो जब जीत नहीं सकते हो? पहले एक तो बल्लेबाजों ने रन कम किए, ऊपर से फिर सोने पे सुहागा, हमें ये उम्मीद आ गई कि मैच जीत जाएंगे। अब बंदा बोले तो बोले क्या, वही बात, जब जीत नहीं सकते हो तो उम्मीद क्यों देते हो यार? ये एमसीजी के अंदर दुख कभी भी नहीं जाएंगे। एमसीजी के अंदर ही हमने जिसको कहते हैं इंडिया से मैच हारे, जीता हुआ, इसी ग्राउंड के अंदर हम फाइनल हारे। 50 ओवर भी ऐसे खेलते थे, टी20 खेल रहे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिंदुस्तान में जब IPL आई, और उसके बाद जब ये स्प्रेड हुआ टी20 का, इसका सबसे ज्यादा नुकसान 2 टीमों को हुआ जिनके स्ट्रक्चर मजबूत नहीं थे, एक वेस्ट इंडीज और दूसरी पाकिस्तान। और पाकिस्तान को टी20 फॉर्मेट से जान छुड़ानी थी, इसको एंटरटेनमेंट तक रखना था, सीरीज क्रिकेट खेलनी थी, जरूर खेलते, लेकिन इसको अडॉप्ट ना करते। टी20 फॉर्मेट आया, पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट कर लिया और पाकिस्तान को नुकसान होना शुरू हो गया। बट पाकिस्तान जो 50 ओवर्स की जो 50 ओवर की गेम वो गलत खेला। फिर आप ये बात मानो ना मानो, बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस चीज से, या बहुत सारी चीजें मानने होते हैं, पाकिस्तान बोर्ड ने वो बंदे नहीं लाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को उठा सके। जैसे कि हाईलाइट्स में आपने देख लिया है कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया आपस में मिलकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसके ऊपर बात कर रहा है। विक्रांत गुप्ता का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, शुएब अख्तर का क्या रिएक्शन आ रहा है, हम आपको आगे जाकर फुल वीडियो सुनवाते हैं। लेकिन हम आपको बताते जाएं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत मुश्किलात पैदा की हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो इसके ऊपर फुल वीडियो की जानिब चलते हैं। तनकीद करता हूं, आज जहां पर जो स्पीड शाहीन ने दिखाई है एमसीजी के अंदर 133 और 134, दूसरे एंड से शाहीन साहब आए, कसम खुदा की कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से मैं एमसीजी के अंदर मौजूद था, ऐसे लग रहा था कि एक साइड से एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर गेंद करवा रहा है और दूसरी तरफ से जब शाहीन गेंद करने आया उस हारिस के हैट्रिक चांस वाले ओवर की बात कर रहा हूं, आप हाईलाइट्स में उठा के जाके देख लीजिए, ऐसे लगा कि कोई स्पिनर आके बॉलिंग करवा रहा है। वो एक इंडियन सरदार का मैंने YouTube के ऊपर क्लिप लगाया, वो पता क्या कह गया है, वो कहता है कि यार आप शाहीन, आपको ये स्पीड लगती है? वो कहता है तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि रिजवान इतना पीछे क्यों खड़ा हुआ है शाहीन की गेंदों के ऊपर। मेलबर्न के एमसीजी में पता नहीं कौन से जादू या कौन से भूत का साया है कि हम यहां पर जीत ही नहीं पा रहे हैं। पहले हमने 2022 में यहां इंडिया के खिलाफ मैच लूज किया, बड़ा फाइटिंग वाला मैच हम उसको कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम हार गए। 1998 से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सके, तो एमसीजी में वो जीत का चांस था, वो भी हम एमसीजी में नहीं जीत सके। फिर आज जो हमने एमसीजी के अंदर बैटिंग का जो हमने डिस्प्ले पेश किया, वो माशाल्लाह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी कहता होगा कि पता नहीं क्या हो गया इन पाकिस्तानियों को। अब हम कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ यहां पर खेले, और हम एमसीजी के अंदर जहां पर हमने 1992 का मेलबर्न के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल जीता हुआ है, अब वो हमारे लिए एक भूत बंगला बनता जा रहा है कि हम एमसीजी में मैच ही नहीं जीत पा रहे हैं। फिर वही ओल्ड स्टोरी, प्लेट में रख के मैच दे दिया अपनी पुअर स्ट्रेटजीज की वजह से इन दी एंड,
हैप्पी एंडिंग होने से पाकिस्तान महरूम रह गया। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, हम हैरान थे अब्दुल्ला शफीक का जब नाम आया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, इस परफॉर्मेंस के साथ, इतनी गंदी टेक्निक के साथ जिस तरह वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं सारी, और जो शॉट्स मार के वो पीछे आउट होते रहे, उसके बावजूद भी जो उनका नंबर लग गया, शायद लाहौर कलंदर की टीम में होने की वजह से उनकी जो बारी आ गई, उनका नंबर लग गया, उनको वनडे के अंदर पूरा मौका दिया जा रहा है दोबारा के, और उन्होंने जो डॉट बॉल्स खेल के पाकिस्तान की टीम को शुरू के अंदर ही बिठा दिया। इतने डॉट बॉल्स खेले के पाकिस्तान के सारे आने वाले बैट्समैन को अंदर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। सबसे अच्छा पिच था मेरे ख्याल से, ये सबसे जबरदस्त पिच था, और अगर इस जबरदस्त पिच पे पाकिस्तान ने इस अप्रोच के साथ खेलना है तो फिर मेरा ख्याल है कि आज से बेहतर चांस पाकिस्तान को कभी मिल नहीं सकता था, जो पाकिस्तान ने अपने हाथों से जो है ना जीता वो मैच एक बार फिर प्लेट में रख के दूसरी टीम को दे दिया। और यहाँ पे आपके कप्तान जो है, पता नहीं 80 बॉल खेल गए वो, और वो 80 बॉल खेल के जो है ना कोई 40-45 स्कोर उन्होंने किया, और पूरी टीम को उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया। टोटल 161 डॉट बॉल हुए हैं पाकिस्तान की इनिंग में। तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पिच पे, जो कि गालिबन ऑलमोस्ट सबसे अच्छा पिच आपको समझने मिल गया था, उस पे भी आप 161 बॉल खेलेंगे और डॉट बॉल्स खेलेंगे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप 350, 350, 400 स्कोर की तरफ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप मैचेस जीतने के लिए गए हैं, और इससे अच्छा मौका आपको मिलना कोई नहीं था। आपने उनके 7 आउट कर लिए थे, भी 30-32 स्कोर पड़ा हुआ था, और आप वहां से भी मैच हार गए हैं। ये मैच आपका हारने वाला था ही नहीं। आपने प्लेट में रख के जो है ना उनको मैच दे दिया दोबारा से। आपने सिले खड़े किए हुए, सिली, ओ भाई आपके टेल एंडर आ गए, आप फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग करवाए उन्हें, आपने स्लिप ली नहीं ली, आप सिली मिड ऑफ पे खड़ा किया और शॉर्ट बॉलिंग करा रहे हैं। आपने टेल एंडर को सारी बॉलिंग जो है ना शॉर्ट करा दी, और आपकी पुअर डिसीजंस और पुअर आपकी जो प्लानिंग है इन द एंड टेल्स के अगेंस्ट, उसकी वजह से आपको मैच लॉस हो गया। मेरा बाबर से ये सवाल है कि भाई आपकी फॉर्म हमें वापस चाहिए, आपके रन्स हमें वापस चाहिए। आप पहले 50 तो करो ना अपने। अगर आप 50 करते, अगले 3-4 ओवर में सेल्फिश खेल के भी 50 करते, सब जो आप 17-18वें ओवर में आउट हुए, तो आप 25 ओवर में भी जाके अपने 50 करते। अगर इतना सेल्फिश खेलते तो यार ओवर्स बहुत थे। आप कम से कम अपने सेल्फिश करके 50 करके अपने मेंटली तो रिलैक्स करो अपने आप को थोड़ा सा, कि यार मेरे आज 50 हो गए हैं, इतनी इनिंग्स के बाद मैंने 50 कर दिए। उसके बाद आप खुला डुला खेलने की कोशिश करो, जो आपने पीछे 50 के लिए जो कुछ डॉट बॉल्स खेली या सेल्फिश इनिंग खेली। क्योंकि दुनिया में होता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है, जब किसी भी टीम का मेन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट में या वनडे की इनिंग में कहीं ना कहीं ऐसा टाइम देखता है कि वो जाता है थोड़ा सा सेल्फिश, कि यार अगर मैं सेल्फिश खेल भी गया, टीम को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं ओवर्स बहुत है, मैं रन हम कवर कर लेंगे। तो बाबर को आज जाना चाहिए था। जबरदस्ती का सिंगल ले रहा है वो सैंपा पे। वो भाई खेल ले, मेड इन ओवर खेल लो यार, मेड इन ओवर खेल लो, कोई मसला नहीं था। जबरदस्ती का रन आप लेने जा रहे हो, स्पिनर्स पे भी आप आउट हो रहे हो, फास्ट बॉलर पे भी आप आउट हो रहे हो, विद इन स्टंप जो भी बॉलिंग हो रही है आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, वनडे सीरीज़ का पहला मैच खेला जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान टीम को हार मिली है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने इंडियन फैंस के भी, पाकिस्तानी फैंस के भी दिल जीत लिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ऑस्ट्रेलिया में जाकर टक्कर देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी लाजवाब रही है। जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, बिल्कुल वैसी ही कप्तानी होनी चाहिए थी। उन्होंने अपना शुरू से माइंड उनका ये था कि 40 ओवर मुकम्मल नहीं होने, ऑस्ट्रेलिया चाहे पहले जीत जाएगा या पहले हार जाएगा। तो इसलिए उन्होंने 5वां जो पार्ट टाइम बॉलर था, सलमान अली आगा थे या सैम अयूब थे, उनको उन्होंने बॉलिंग दी नहीं है। अपने टॉप के जो 4 बॉलर थे उनको ही यूटिलाइज करते रहे और शानदार परफॉर्मेंस भी उन्होंने दिखाई है। एक वक्त में तो पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर मैच में गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी, लेकिन कुछ फील्डिंग में मिस्टेक्स की वजह से पाकिस्तान के हाथों से ये मैच निकल गया है।